Hello everyone, this is Tanuja ma'am. Welcome to our biology class. Last class क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम स्टडी किया था. अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन एग्जैक्ट किस तरीके का है ये हम लोग देखेंगे. द बेसिक मैकेनिज्म बाय विच एंजाइम कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन begins with the binding of the substrate to the active site on the enzyme. हम लोग बोलेंगे जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड हो जाएगा. द एक्टिव साइट इज अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एंजाइम विच कंबाइन विद द सबस्ट्रेट. इसकी जो एक्टिव साइट है स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एंजाइम उसमें सबस्ट्रेट कंबाइन होता है. यहाँ पे डायग्राम में हम लोगों को दिख रहा है कि एंजाइम कंबाइन विद द सबस्ट्रेट और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिखता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट जॉइन होगा. तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं. एंड द एक्टिव साइट इज अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एंजाइम विच कंबाइन विद द सबस्ट्रेट. ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम का स्पेसिफिक रीजन है. यहाँ पे सबस्ट्रेट कंबाइन होता है. द बाइंडिंग of the substrate to the enzyme causes change in the distribution of the electron in the chemical bond of the substrate and ultimately causes the reaction that lead to the formation of the product. The binding of the substrate to the enzyme substrate enzyme से जब bind हो जाता है can causes change in the distribution of the electron. और ये क्या करता है it generally change in the distribution of the electron in the chemical bond of the substrate and ultimately causes the reaction that lead to the formation of the product. enzyme अगर substrate के साथ bind होता है तो यहाँ पे generally इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है. The product are released from the enzyme surface to regenerate the enzyme for the another reaction cycle. and the product जब रिलीज होता है एंजाइम से सरफेस फॉर द रीजनरेट द एंजाइम फॉर द अनदर रिएक्शन साइकिल और अदर रिएक्शन साइकिल के लिए ये रेडी होता है. आप लोगों को पता है कि एंजाइम जो है वन और मोर केमिकल रिएक्शन के प्रेजेंस में अपना वर्क परफॉर्म करता है. देयर आर टू मॉडल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एज डिस्क्राइब बिलो. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मॉडल है. There are two model to explain the formation of the enzyme substrate complex. enzyme substrate complex को explain करने के लिए हमारे पास two मॉडल अवेलेबल है. इसमें फर्स्ट जो मॉडल है वो मॉडल है लॉक एंड की मॉडल. नाउ इन दिस लॉक एंड की मॉडल हम लोगों को पता है कि स्पेसिफिक जो लॉक जो होता है उसके लिए स्पेसिफिक की होती है. कोई भी लॉक कोई भी की से ओपन नहीं होता है. द लॉक एंड की मॉडल में यही बताया है द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द एंजाइम. प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक. इसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे. हाईली स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन with the specific action of the enzyme with a single substrate can explain using the lock and key analogy first postulated in the 1894 by the Emil Fischer. सबसे पहले ये लॉक एंड की फर्स्ट किसने बताया था इन 1894 by the Emil Fischer. In this analogy the lock is the enzyme and key is the substrate. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में लॉक एंड की मैकेनिज्म है. तो लॉक क्या है एंजाइम है और की क्या है सबस्ट्रेट है. ओनली द करेक्टली साइज की सबस्ट्रेट फिट इन टू द की होल ऑफ द लॉक एंजाइम. और जनरली करेक्टली साइज की हम लोगों को पता है कि पर्टिकुलर जो लॉक होता है उसके लिए पर्टिकुलर साइज की होती है फिट इन टू द की होल और ये की होल में फिट होती है और इसे बोलेंगे एक्टिव साइट.
ऑफ द लॉक, और लॉक कौन है, एंजाइम, एक्टिव साइट टू द एंजाइम। तो ये लॉक एंड की मॉडल है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में हम लोगों को एंजाइम दिख रहा है एंड द सबस्ट्रेट। तो एंजाइम की एक्टिव साइट, यहाँ पे एक्टिव साइट, और यहाँ इस जनरली एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट कौन है, सुक्रोज। तो एक्टिव साइट में ही ये सबस्ट्रेट फिक्स होगा एंड हम लोगों को जो भी प्रोडक्ट मिलने वाला है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हम लोगों को मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंड लेटर ऑन क्या हो जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलने के बाद हम लोगों को ये जो एंजाइम है वो सेपरेट हो जाएगा और हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा। तो एंजाइम की एक्टिव साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट को सुक्रोज बाइंड हुआ था, और यहाँ पे हम लोगों को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिला था, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जनरली एंजाइम सेपरेट हो गया था एंड ये जनरली प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ हम लोगों को जनरली साइड प्रोडक्ट मिले थे ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज, और ये रिएक्शन में हम लोगों को ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज मिले हैं और ये साइड प्रोडक्ट है। एंड नाउ दिस एंजाइम इज रेडी फॉर द अनदर केमिकल रिएक्शन। इस तरीके से ये जो हमारा लॉक एंड की मॉडल है ये जनरली फेमस हुआ था एंड इसे पोस्टुलेट किया गया है 1894 में बाय द फीमेल फिशर। नाउ यहाँ पे सेकेंड जो मॉडल है, इंट्रोड्यूस द फिट मॉडल एंड द फ्लेक्सिबल मॉडल। ये जो फिट मॉडल है, इंड्यूस फिट मॉडल, सेकेंड मॉडल है, इसे बोलेंगे इंड्यूस फिट मॉडल और द फ्लेक्सिबल मॉडल। कोशलैंड इन 1959 proposed the induced fit theory which said that approach of the substrate induce the conformational change in the enzyme. कोशलैंड in 1959 इसने प्रपोज द induced fit theory। सबसे पहले इसने induced fit theory प्रपोज की है which state that, ये क्या स्टेट कर रहे हैं, the approaches of the substrate induce the conformational change in the enzyme. Approach of the substrate generally induce the conformation change into the enzyme। यहाँ पे देखिए हम लोगों को डायग्राम में दिख रहा है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट फ्लेक्सिबल मॉडल एंड लेटर ऑन एंजाइम एंड प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है। इट इज़ अ मोर एक्सेप्टेड मॉडल टू द अंडरस्टैंड मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द एंजाइम। ये एक्सेप्टेड मॉडल है, क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, टू मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द एंजाइम। अनलाइक द लॉक एंड द की मॉडल, द इंड्यूस्ड फिट मॉडल shows that enzymes are rather flexible structure in which active site continually reshape by its interaction with the substrate until the time the substrate is completely bounded to it। ये जनरली अनलाइक द लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल के जैसा द इंड्यूस फिट मॉडल, ये जो इंड्यूस फिट मॉडल शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, एंजाइम आर रैदर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। एंजाइम एक पर्टिकुलर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है इन विच एक्टिव साइट कंटिन्यूली रीशेप्स बाय इट्स इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट। इसमें जो एक्टिव साइट है कंटिन्यूली रीशेप हो रही है, कैसे, बाय द इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट, एंड सबस्ट्रेट के साथ जब इंटरेक्शन हो रहा है तो ये फिर से एक्टिव साइट रीशेप हो रही है until the time the substrate is completely bounded to it। कब तक कि सबस्ट्रेट यहाँ इससे completely कब तक बाउंड होता है। it is also the point at which the final form and shape of the enzyme is determined। इसमें induced fit मॉडल में कोशलैंड in 1959 प्रपोज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी प्रपोज की है, इसने स्टेट किया है अप्रोच ऑफ द सबस्ट्रेट, अप्रोच ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस्ड अ कन्फॉर्मेशनल चेंज इन एंजाइम। क्या कर रहा है, कन्फॉर्मेशन चेंज इन एंजाइम, एंजाइम में एक पर्टिकुलर चेंज कर रहा है। इट इज़ अ मोर एक्सेप्टेड मॉडल टू अंडरस्टैंड, ये मॉडल जो है मोर एक्सेप्टेबल है to understand the mode of the enzyme action
अनलाइक द लॉक एंड की मॉडल, ये जो लॉक एंड की मॉडल है, द इंड्यूस फिट मॉडल शो कर रहा है एंजाइम आर रैदर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ये क्या शो कर रहा है? एंजाइम में ये रैदर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है इन विच इसका जो एक्टिव साइट है ये कंटिन्यूली रीशेप कर रहा है बाय द इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट until the time the substrate is a completely bound to it। जब तक substrate continuously bound नहीं होता, it is a point at which the final form and the shape of the enzyme is a determined, और laterally enzyme का shape क्या हो जाता है? determine होता है। यहाँ पे ये एक induced fit मॉडल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। नाउ कौन से जो फैक्टर है ये एंजाइम एक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, फर्स्ट फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। इंक्रीज इन अ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ द सबस्ट्रेट लेवल। हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज इन अ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। और ये क्या इंक्रीज करता है? इट जनरली इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी विद इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ द सबस्ट्रेट लेवल। बट कैसे? विद इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ द सबस्ट्रेट लेवल। अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑब्टेन when velocity is plotted against the substrate concentration। जब हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये जनरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रोड्यूस होता है। तो इसमें हम लोगों को 3 डिस्टिंक्ट फेजेस मिलती है, ए बी एंड द सी ऑफ द रिएक्शन। और इसमें वी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर्ड वेलोसिटी, एंड वी मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंड के एम मिकेल्स मेंटर कांस्टेंट। तो यहाँ तक हम लोग ये पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।